है ना। और जो ये सैंडी सॉइल आप देख लीजिए कि अगर सैंड है उसमें पानी डाल के देखें तो क्या होगा, दैट वुड ऑब्जर्व ऑल द वाटर, और उसमें वो नहीं रुकेगा, वो कहाँ जाएगा, नीचे पेनिट्रेट कर जाएगा, तो ऊपर पानी नहीं बचेगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा सारा। एनी हाउ ये क्या है, जो डिफरेंट टाइप्स की सॉइल्स होती हैं, ये वो हैं जिसमें से अभी हमने देखा था मेजर कि ये कि 12 है टेक्सचर क्लासेस, जो 3 है वो मेन है, वो ये वाली है सैंडी, सिल्ट और क्ले, अदरवाइज 12 है टोटल। तो टोटल आपको जरूरत नहीं है, बट स्टिल यू मस्ट नो कि 12 टोटल है, और वो कौन कौन से, इस चार्ट को जब एनालाइज करेंगे यू विल गेट टू नो कि इसके कंपोजिशन की, अगर इधर को जो सॉइल ऊपर जा रही है, जैसे ये क्ले यहाँ पे आ रही है, तो ये वो है जिसमें क्ले कंटेंट इज इंक्रीजिंग। कंटेंट मीन्स द परसेंटेज, सैंडी लोमी, सैंडी क्ले लोमी, सैंडी क्ले और क्ले, तो परसेंटेज जो है क्ले का इंक्रीज हो रहा है और सिल्ट का डिक्रीज हो रहा है। ये आप देखें कि यहाँ पे 90 है तो यहाँ 10 है, यहाँ 80 है तो 20 है, यानी कि इस पॉइंट पे क्ले इंक्रीज है और ये डिक्रीज हो रही है। और इस पॉइंट पे क्या है, जो सिल्ट है इट इज, अगर नीचे की तरफ चलेंगे सिल्ट इंक्रीज होता है, अगर अपवर्ड जाएंगे तो सिल्ट डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो सिल्ट है वो हाईएस्ट है, सिल्टी लोम में डिक्रीज हो गया है, सिल्टी क्लेई लोम में रिलेटिवली डिक्रीज हो गया। क्या इसमें ऐड हो गया, क्ले ऐड हो गया है। इसी तरह से नीचे है, दिस इज द सैंडी। तो सैंडी में क्या है, आपको देख सकते हैं सैंड है, तो अगेन ये जो शो कर रहा है दिस इज इंडिकेशन इन दिस साइड की, अगर इधर को आप मेजर करेंगे द सैंड पार्टिकल्स, या जो टेक्सचर है उसका वो इंक्रीज कर रहा है सैंडी पार्टिकल्स का, या कंपोजिशन जो है वो प्रोपोर्शन जो वो इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे जो होगा वो सैंडी होगा। तो मीन्स इस एस्पेक्ट में सैंडी है, क्लेई है और ये सिल्ट है, और सबसे ज्यादा कौन सी क्लेई है, फिर सैंडी लोम है। तो यानी कि अगर उसमें सैंड डिक्रीज होता जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिल्ट लोम, लोम, सैंडी लोम, लोमी सैंड। तो जो बेटर जो मानी जाती है एग्रीकल्चर के, दैट इज लोमी सॉइल्स, ये अच्छी मानी जाती है। तो ये 12 हैं जो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि 12 होते हैं। मेन 3 है जो आपको पता है, सैंडी है, क्लेई है और सिल्टी है ना। चलिए अब देखते हैं सॉइल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसे पता लगता है सॉइल स्ट्रक्चर, इट इज डिटरमिन्ड बाय पैड्स। पैड्स क्या होते हैं, जो फाइन उसके पार्टिकल्स हैं जब वो जुड़ जाते हैं एग्रेडाइज, तो छोटे 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 आप देखते हैं तो सॉइल ऐसे नजर आती है आपको। और ये बेसिकली एक बड़ा क्रिस्टल नहीं होता, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, तो उनको मिलकर दीज आर कॉल्ड पैड्स। तो इसके बेसिस पे क्या है, 5 साइजेस हम बनाते हैं, वेरी फाइन या वेरी थिन, दूसरी फाइन, तो फाइन और वेरी फाइन, फिर मीडियम और कोर्स या थिक या वेरी कोर्स, मोटे मोटे कंकर्स कह लीजिए आ जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है पैड्स के बेसिस पे। अब जब हम बात करते हैं कि सॉइल है तो ऑब्वियस उसकी बात करेंगे फर्टिलिटी की भी। तो 2 टर्म्स आती हैं हमारे पास, वन इज सॉइल फर्टिलिटी और दूसरी आती है सॉइल प्रोडक्टिविटी। सो हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। अब ये क्या है, वैसे बिल्कुल अलग है बट कंफ्यूजन हो जाती है, तो ऐसे इसको समझेंगे। नंबर 1, अगर मिनरल्स हैं उसके अंदर, जो रिक्वायर्ड मिनरल्स हैं, तो क्या होगा, सॉइल फर्टाइल होगी, न्यूट्रिएंट्स उसको मिल रहे हैं तो सॉइल फर्टाइल होगी। अगर सॉइल फर्टाइल है तो अगर उसको जो कंपोनेंट चाहिए प्लांट की ग्रोथ के लिए अगर वो मिल रहे हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी विल बी मोर। अगर सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी है बट उसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उस टाइम, या जो कंपोनेंट दूसरी चाहिए, वाटर वगैरह नहीं मिले, तो उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो सकती है। तो दोनों बहुत अलग चीजें हैं। तो थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं कि फर्टिलिटी क्या है, दिस इज ओवरऑल सॉइल प्रोडक्टिविटी, जो डील किससे करती है, उसके न्यूट्रिएंट स्टेटस कितना है उसके अंदर, है ना, उसके अपने रिजर्व कितने और एक्सटर्नल कितने एप्लीकेशन की जरूरत है। एक्सक्यूज मी। फिर दूसरा, इसमें दूसरी प्रॉपर्टीज हम कंबाइन कर ले, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी बायोलॉजिकल, फिजिकल, तो ये सारी जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसको, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अफेक्ट करती हैं। ऑन द अदर हैंड जो सॉइल प्रोडक्टिविटी है, ये क्या है, इट इज एबिलिटी टू सपोर्ट द क्रॉप प्रोडक्शन। क्योंकि यील्ड मीन्स, प्रोडक्टिविटी मीन्स यील्ड, कि एक एरिया में, यूनिट ऑफ एरिया में कितना क्रॉप प्रोड्यूस हो रहा है, कितना प्रोडक्शन किसी चीज का हो रहा है, दैट इज द प्रोडक्टिविटी। तो ये क्या, इट इज द एबिलिटी कि वेदर दैट सॉइल इज एबल टू प्रोड्यूस दैट मच और नॉट। तो प्रोडक्टिविटी वेरी कर सकती है, और किस पे कर सकती है, सॉइल की फर्टिलिटी पे। सो प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द सॉइल फर्टिलिटी।
सॉइल फर्टिलिटी प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड नहीं करेगी, रादर प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द सॉइल फर्टिलिटी। दिस इज वन थिंग। सेकेंडली लोकेशन पे, क्योंकि लोकेशन से अफेक्ट होगा क्या, क्लाइमेट, और क्लाइमेटिक फैक्टर चेंज होंगे तो ऑब्वियस है कि जैसे वाटर उसको नहीं मिलेगा, दो इट इज प्रोडक्टिव, अगर वाटर नहीं, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि एल्यूवियल सॉइल है, इट्स अ गुड सॉइल, गुड फॉर कल्टिवेशन, बट इफ we do not supply water, if there is no rainfall, it's a dry area and there is no means of irrigation, then how the soil can produce crop in that particular area? So the productivity of soil, the very good soil or the fertile soil, will definitely going to decrease, it will be affected. And this is what we use to indicate the yield of the crop. So productivity is linked with the yield. Yield means the production of crop per unit area, that is the yield. Now comes the Indian soils, कि इंडिया में अब कहाँ पे जो क्रॉप्स हैं और सॉरी सॉइल्स हैं वो हैं। अब इसमें से मेजर तो 6 हैं, बाकी जो अलग अलग हैं तो वो हमें पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने ले लिया कि सेलाइन सॉइल मैंने ले ली है, कोई ज़्यादा मेजर नहीं है इसलिए रिक्वायर्ड नहीं है, बट ले लेते हैं, आपको पता होनी चाहिए चीज़ें कि सेलाइन सॉइल्स हैं, पीट या मार्शी सॉइल्स हैं और या फॉरेस्ट सॉइल्स हैं। मेजर तो ये हैं हमारी 6, फॉरेस्ट एंड माउंटेन, और सबसे बड़ी है दिस इज एल्यूवियल, सबसे ज्यादा ये होती है, देन रेड एंड येलो आ गया, देन दिस इज ब्लैक, देन दिस इज लेटराइट, एरिड है, और फॉरेस्ट एंड माउंटेन भी है। तो देयर आर 6 वेराइटीज ऑफ, ऑन दिस मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू कैन और you are able to recall, you are able to memorize this concept, this things की which kind of soil is found where। थोड़ा सा समझ लेते हैं, हमें आसानी होगी इन चीजों को करने में। अब कैसे समझेंगे इसको देख लेते हैं। Like this is the green part, this indicate what, this indicate forest and mountainous soil। अब why it is indicating in this part only और कहीं नहीं नजर आ रहा है, why, because this is the high mountainous area, number 1, because of mountainous area जो soil है तो वहां पे एक तो human intervention कम है, दूसरा settlements नहीं है, तो और जो रिवर के एक्शंस हैं वो कैसे डेपोजिशन वाले वहाँ पे नहीं हैं, तो जो सॉइल होगी जिस कंडीशन में जैसी बनी वो वैसी ही रही और क्लाइमेट वहाँ का सेम है। तो जहाँ जहाँ पे ये चीज़ें हैं तो फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, इन एरियाज़ में फॉरेस्ट मिलेगा और इन एरियाज़ में। अब सबसे ज़्यादा डजंट मीन कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा क्वांटम हो सकता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट वहाँ पे इंटरवेंशन जो है दूसरी चीज़ों का, दूसरे फैक्टर्स काम कम करेंगे। देन एल्यूवियल, अब एल्यूवियल क्या है, इट इज़ अ डेपोजिशन सॉइल, ये पेरेंट रॉक इसकी कहीं और है, ये तो क्या है, इट हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय रिवर्स, दे ब्रॉट डाउन दिस सॉइल फ्रॉम अदर प्लेस टू द प्लेस ऑफ देयर जहां पे आप पाते हैं डेपोजिशन। तो कहां मिलेंगे, कौन लेके आए, रिवर। तो हमारे यहाँ पे जो रिवर सिस्टम है बड़े कौन कौन से हैं, गैंजेटिक रिवर सिस्टम है, जो पंजाब में इंडस की ट्रिब्यूटरीज, द 5 ट्रिब्यूटरीज, तो वो रिवर सिस्टम है हमारा पंजाब का। देन ब्रह्मपुत्र के, दीज आर द मेजर रिवर सिस्टम्स, तो दीज आर द पेरिनियल रिवर्स। तो इसका मतलब इन एरियाज में एल्यूवियल सॉइल मिलेगी। तो जहाँ पे दिस इज द गैंजेटिक एरिया, दिस इज द पंजाब प्लेन्स जो